Rahim. Welcome to Basra Engineering Saloon and I am engineer फैज़ आलम बसरा. गाइस हम आज आपको बताएंगे कि स्टैंडर्ड मेथड ऑफ शोइंग डिटेल्स ऑफ फुटिंग्स एंड कॉलम सेक्शंस, यानी कि फुटिंग की डिटेल्स और कॉलम के सेक्शन को ड्राइंग में बनाने का स्टैंडर्ड तरीकाकार क्या है, ये हम आज डिस्कस करेंगे. तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ. तो सबसे पहले हम ये देखें, ये एक टेबल बनाएंगे, शेड्यूल ऑफ कॉलम फाउंडेशन. ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे. इसमें सीरियल नंबर लिखें, टाइप क्या है, लेंथ क्या है, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, टी, थिकनेस और ये डेप्थ, स्टील इसमें ए साइड पे क्या है, बी साइड पे क्या है. ठीक है. अच्छा, इसके बाद ये फाउंडेशन का नाम लिखेंगे. फाउंडेशन कितनी किस्म की फाउंडेशन हैं तो सबके नाम लिखेंगे, F1, F2, F3, F5, F4, जितनी भी हैं. अगर थोड़ी हैं, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा हैं इसलिए हमने ज़्यादा लिखी हैं. अगर 2 किस्म की हों, 3 किस्म की हों, 4 किस्म की, तो आपने इसको लिखना है. और फिर टाइप, जहाँ से आपने टाइप लिखी है कि किस तरह की फाउंडेशन, तो अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन टाइप उन दोनों की अलग हो सकती हैं. स्टील एक भी हो सकता है, मुख्तलिफ भी हो सकता है, कोई ना कोई उसमें फ़र्क हो सकता है. अब जो है ये सबसे पहले उसकी लेंथ लिखेंगे. ये देखें 8 फुट 6 इंचज़ है और उसकी ब्रेड्थ जो है 7 फुट है. थिकनेस उसकी जो है 12 इंच है. और ये आगे हम आपको समझाएंगे कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं. ठीक है. इसके बाद स्टील हमने लिख दिया कि ए साइड एक तरफ को जो है स्टील जो 23 नंबर है, नंबर 4 के. यानी इसमें ये जो पहले लिखा है 23, ये जो है इसकी तादाद है और ये बार का साइज़ है. ठीक है, 4 नंबर साइज. यानी अगर हम पंजाबी में जो इसको कहेंगे तो ये 4/8 है. 4/8 को यानी 4 सूत्र कह सकते हैं. ठीक है, यानी हाफ इंच भी कहते हैं, यानी आधी इंच का स्टील है ये. ठीक है, 4/8 4 सूत्र. ठीक है. और ये जो है 19 नंबर है, यानी 19 तादाद है उसकी, यानी 19 सरिये इस तरफ को आ जाएंगे नंबर 4 बार के, यानी आधी इंच के, यानी 4/8 के, यानी हाफ इंच के. यानी हाफ इंच के स्टील हम यूज़ कर रहे हैं. ये देखें सारे जो है ये 4/8 यानी 4 सूत्र का है. ठीक है, पंजाबी में इसको सूत्र में अगर बोलेंगे तो 4 सूत्र का हो जाएगा, 3 सूत्र का, 4 सूत्र का. और स्टैंडर्ड इसका ये है कि जितने सूत्र का उसको 8 से डिवाइड करें, यानी 4/8 हाफ इंच. ठीक है, बनेगा. तो हाफ इंच का 4 सूत्र को हम हाफ इंच कहते हैं. तो इस तरीके से हम इसकी तादाद. दूसरी जो है उसकी विड्थ जो है अलहदा से F2 की ये लेंथ लिखी, ये विड्थ लिखी और ये हाइट. ये तीसरी साइड है, इसका भी हाइट. ठीक है, सरिये इसके अलग-अलग हमने स्टील बार नंबर ऑफ बार्स लिख दिए. अगली में F4 में, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई लिख दी और उसमें सरिये कितने हैं, इसकी हाइट कितनी, थिकनेस कितनी. ठीक है. इसी तरह ये F5, F6, F8 के सब के विड्थ हमने और उसके नंबर ऑफ बार्स लिख दिए हैं. अगर अब आगे चलते हैं कि ये कैसे हमने इसकी डिटेल कैसे दी. देखें ये हमारे पास अगर हमें प्लान देखेंगे, ठीक है, प्लान में ये है कि ये हमारे पास एक फाउंडेशन है. अच्छा, इसमें ये जो साइड इसकी लेंथ है, इसको वहाँ पे हमने ए लिखा है लेकिन ये एक्चुअली ये लेंथ है और ये बी साइड है. ठीक है, इस तरफ को हमने बताया कि ये जो ए साइड पे जो है वो ये वाले सरिये आने हैं इस तरीके से और बी साइड को इस तरीके से. ठीक है, अगर तो स्क्वायर है तो दोनों तरफ को एक जैसे ही सरिये आएंगे. यानी ये देखें, लेकिन इसमें मेरा ख्याल कोई भी स्क्वायर नहीं है. ठीक है, ये वाली स्क्वायर है. ठीक है, ये वाली स्क्वायर है और ये वाली स्क्वायर है, इनमें एक जैसे सरिये हैं. तो जो स्क्वायर होंगी उसमें ऐसा दोनों में तादाद जो एक जैसी होगी. अगर एक जैसी तादाद नहीं है तो इसका मतलब वो एक तरफ को बड़ी है, एक तरफ को छोटी है. ठीक है, तो ये इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल स्क्वायर है कि दोनों साइडें बराबर हैं कि नहीं हैं. ठीक है, ये 32 है, 32 इसका मतलब यह है कि दोनों साइडें बराबर हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो ड्रा किए हैं तो ये इसकी बाहर की साइड है. अच्छा, यहाँ से हमने ये इसका सेंटर है, ये यहाँ से जो थिकनेस है, ये टी जो लिखी है एक्चुअली ये टी ये है और डी जो है वो उसमें वो उसके डेप्थ को शो करती है. तो ये दरमियान में ये कॉलम है. कॉलम के बाद हम यहाँ पे ऑफसेट बनाते हैं, इसकी भी हम डिटेल आपको दे देंगे.
और ये टाइप 1 फाउंडेशन है, और दूसरी टाइप फाउंडेशन उसने, ये तीसरी की जो है इसमें 2 कॉलम है यहाँ पे, और दरमियान में जॉइंट है। ठीक है, ये जॉइंट के लिए हम बनाते हैं। ठीक है, और जहाँ से हम सेक्शन इस पर काटे हुए हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इसमें भी ये कॉलम से ऑफसेट जो है, ये बाहर जो है स्क्वायर पोर्शन बनाते हैं हम, सरफेस बनाते हैं उसके लिए, यहाँ से इतना बाहर निकाल के हमें इसको टेपर करना शुरू करना है। ठीक है, तो ये हम इसका सारा आपको डिटेल बताएंगे। तो गाइस ये याद रखें कि ये जो है ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए स्टैंडर्ड है, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स पे भी इस तरह की टेपर फाउंडेशन कम बनती हैं और बिल्कुल वो सीधी ही होती हैं। ठीक है, उसमें ये फिर ये दूसरी वाली थिकनेस जो है वो शामिल नहीं होती है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट ये एक ही लेवल पे होती हैं। ये जो चीज़ें शो कर रही हैं, ये शो कर रही हैं कि जहाँ पे टेपर इसको हमने टेपर किया हुआ, चारों तरफ को टेपर करके यहाँ ये हाइट पे है, उसके बाद ये नीचे एरिया जा रहा है। तो इस तरीके से इसका प्लान इस तरीके से बनता है। ये भी है यहाँ पे टाइप 2 फाउंडेशन, ये देखें फाउंडेशन दूसरी तरह की है लेकिन इसमें कॉलम गोल है। तो ये तरीके, इसलिए इसकी टाइप जो हमने अलग-अलग से टाइप बना लेते हैं कि इस टाइप का है, इसमें ये कॉलम है, राउंड कॉलम है, जहाँ से थिकनेस नीचे जहाँ से छोटा नेक कॉलम जिसको कहते हैं, ये पहले हम बना के चौरस लेके आएंगे और ऊपर हमने इस पर गोल कॉलम जो राउंड बना देंगे। ठीक है, और एक अगली जो टाइप है हमारे पास टाइप 4 फाउंडेशन, इसमें डबल कॉलम है लेकिन ये दोनों की साइडें गोल की हैं, राउंड की हैं। तो इसका मतलब यहाँ से ये आपको ये ख्याल रखें कि जो हाल के अंदर कॉलम जहाँ पे वर्किंग हो रही होती है वहाँ पे कॉर्नर जो है वो राउंड होते हैं या गोल होते हैं, जो बिल्कुल एंड पे होती हैं वो इस तरीके से स्क्वायर होते हैं। ये ख्याल है, जहाँ दीवारें वगैरह साथ में आके टच करती हैं वहाँ पे ये कॉलम इस तरीके से होते हैं। ये 2 कॉलम है और ये दरमियान में जॉइंट है 1.5 इंच का, जहाँ पे हम थर्मोपोर वगैरह देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4-5 किस्म की ये फाउंडेशन बन जाती हैं। अब हम इसको देखेंगे कि ये कैसे जो इसकी विड्थ या ये कैसे सेक्शन कैसे बनता है। ठीक है, तो जहाँ से हमें इसका पहले एक सेक्शन काटेंगे। ठीक है, सेक्शन काटे तो ये देखें सेक्शन ए हमने काटा है सिंगल कॉलम का। तो यहाँ से देखें सबसे नीचे जो है, जब हम ये नीचे जो है 3 इंच की ये फाउंडेशन ये पीसीसी डालेंगे, ये नीचे जो है ये सबसे पहले जो 3 इंच की थिकनेस है ये पीसीसी है। इसके बाद हम जो जो मैंने आपको बताया कि वो जो थिकनेस टी जो है ये जहाँ देखें, यहाँ से कॉलम से आगे हम इतना बाहर निकालेंगे, यहाँ से चारों तरफ को बाहर निकालेंगे, ये टी थिकनेस है हमने जो अपने वो टेबल में शो किया वो इस तरीके से है। और यहाँ से जो थिकनेस है टी जो है इसकी ये है, और यहाँ से फासला हमने कितना इसको टेपर करना है ये डी हमने। तो ये दोनों चीज़ें हमने टेबल में मेंशन कर दी हैं उस तरीके के, इसको कितना ऊंचा रखेंगे और इसको कितना ऊंचा रखेंगे, ताकि जहाँ से टोटल हाइट जो है टी प्लस डी जो है, जहाँ से इसकी हाइट फ़र्ज़ करें अगर ये 4 इंच या 2 इंच ये हो तो 6 इंच या 9 इंच जैसे भी होगी तो इनको जमा करेंगे 9 और 4 13 करके, तो जहाँ से टोटल जो है ये 13 इंच हाइट हो जाएगी या 2 फुट जितनी भी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे इसकी कंक्रीट का। और जहाँ से ये कॉलम है, कॉलम कंटिन्यू जा रहा है तो जहाँ पे इसको कट करेंगे और ये कंटिन्यूस लाइन का मतलब इसका सिंबल है, तो जहाँ पे हम इसको ड्रा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्टील। तो ये हमने यहाँ से ऑफसेट छोड़ के कहते हैं फाउंडेशन में आमतौर पे 2 इंच या 2.5 इंच बॉटम पे ऑफसेट होता है, साइड पे दोनों तरफ से ऑफसेट छोड़ के इसको हमने ये लाइन ड्रा कर ली। और ये बिल्कुल इस तरफ को यानी लेंथ साइड पे, और दूसरे जो ऊपर जो है उस स्टील हम बांधेंगे उसको, ये सारे स्टील नंबर ऑफ बार जितने लिखे हैं 23 लिखे हैं 21 लिखे हैं तो सारे ये इसके अंदर जहाँ पे लगाएंगे, और नीचे भी वही होंगे इस साइड को जितने होंगे और ऊपर वाली साइड को। और ये इसके बाद ये आ जाता है ये स्टील, यहाँ से हम इसका स्टील जहाँ पे ठीक है डेवलपमेंट लेंथ जहाँ से जो कॉलम के लिए हम जहाँ से पहले निकालेंगे, ये वाला जो ऊपर वाला सरिया ये हम बाद में यहाँ पे फाउंडेशन भरने के बाद इसके साथ अटैच करते हैं। तो यहाँ से ये इसको एल देंगे, इसकी डेवलपमेंट लेंथ जो है
ये जनरली तो 1 फुट होती है, लेकिन अगर डिज़ाइनर इसको पे मेंशन कर दे तो 1.5-2 फुट भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो है ये 1 फुट होती है। ठीक है। वैसे ये है कि ये स्टील जो है यहाँ से 45 के, जिसका असल जो इसका रूल है, यहाँ से कॉलम ख़त्म होता है वहाँ से 45 के इसको जाना चाहिए और उसके अंदर ये इसको स्टील रहना चाहिए। ठीक है, वहाँ तक ये स्टील होना चाहिए। तो जहाँ से हमने ऊपर वाला जो कॉलम का स्टील है इसको हमने बेंड करके, अच्छा यहाँ से हमने पहला रिंग डालना है बिल्कुल कॉलम के, यानी ये फाउंडेशन ख़त्म होती है ऐसे 1-1.5 इंच ऊपर हमने पहला रिंग डालना है और उसके बाद हमने इसको बेंड अप करके कॉलम स्टील जो है इसको बांध देना है। ठीक है। अब यहाँ पे ये है इसकी थिकनेस टोटल हमने क्या इसकी एक्सप्रेशन कितनी रखी है, यहाँ से हमारा नेचुरल सरफेस लेवल होता है उसके एज पर साइड अब मौके पे क्या फैसला हुआ कि 4 फुट रखनी 5 फुट रखनी, और इसके बाद यहाँ पे नीचे जो है इसकी एक्सप्रेशन कितनी करनी है 2 फुट। ठीक है, ये जहाँ से हमने यहाँ तक ये एक्चुअली बेसमेंट लेवल है। ठीक है, बेसमेंट लेवल जो इतना नीचे रखना है, तो बेसमेंट फ्लोर लेवल जो यहाँ पे फाउंडेशन के ऊपर रखेंगे और जो ग्राउंड फ्लोर होगी वो इसके ऊपर होगी। तो इसलिए यहाँ से अगर कोई डिस्टेंस इसका हाइट का डिसाइड ना, तो फिर इसको इस तरीके से एज पर साइड लिख देते हैं कि इसका मौके पे फैसला होगा कि मौके पे आपने इसमें जो डिसाइड करेंगे कि ज़्यादा काम करना है तो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक सेक्शन, जहाँ से हमने एक सेक्शन काटा। तो इसका असूली तौर पे ड्राइंग में ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो भी आप डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं या सब का सेक्शन उसके अंदर शामिल होना चाहिए, ताकि जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको सारे सेक्शन का पता हो। ठीक है, तो सिंगल का, राउंड का, दूसरे डबल कॉलम का, तो सब के सेक्शन शामिल करने चाहिए। तो गाइस यहाँ पे वीडियो को लेंथी हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह यहाँ से आगे दूसरी वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।